ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के लिए हमास और ईरान इजराइल पर आरोप लगाते हैं। हमास इजराइल से इसका सीधा बदला नहीं ले सकता है, इसलिए अब हमास ने हानिया की हत्या का जवाब देने के लिए नया प्लान बनाया है। चैनल 12 ने फिलिस्तीनी सूत्रों का हवाला देते हुए गुरुवार को बताया है कि हमास ने विदेशों में इजरायलियों के खिलाफ हमले करने का निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले महीने तेहरान में हानिया की हत्या के ठीक 2 दिन बाद हमास की ओर से रणनीति में बदलाव किया गया था। रणनीति में बदलाव इसलिए लिया गया क्योंकि पिछले 10 महीने से चल रहे युद्ध के कारण हमास काफी हद तक कमजोर हो गया है। उसके पास इजराइल पर सीधा हमला करने की क्षमता नहीं है। न्यूज नेटवर्क ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि हत्या करने से जुड़ा अभियान आम इजरायली नागरिकों के खिलाफ चलाया जाएगा या अधिकारियों को निशाना बनाया जाएगा। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में हमला किया था, जिसके बाद गाजा का संघर्ष शुरू हो गया था। हानिया की मौत के 3 सप्ताह बाद भी ईरान इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की कसम खा रहा है, लेकिन उसने भी अब तक किसी भी तरह का जवाबी हमला नहीं किया है। हानिया की मौत की इजराइल ने ना तो जिम्मेदारी ली है और ना ही इससे इनकार किया है। हमास ने पिछले रविवार को एक असफल आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली थी। दक्षिणी तेल अवीव में लेही रोड पर चलते वक्त एक व्यक्ति के बैग में रखा बम फट गया था। इससे तुरंत उसकी मौत हो गई थी। वहीं एक राहगीर मामूली रूप से घायल हुआ था। कथित तौर पर ये हमलावर वेस्ट बैंक के नबलस शहर का जाफर मोना था। इसी बीच चैनल 12 ने यह भी बताया कि मोना लंबे समय से हमास का कार्यकर्ता था। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद उसका भाई तुर्की भाग गया। हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आतंकी समूहों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, हालांकि उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। इजरायली सुरक्षा अधिकारियों ने पहले इस संभावना पर ध्यान दिया है कि हमास और लेबनान का हिजबुल्लाह या ईरान खुद विदेशों में रहने वाले इजरायली और यहूदी ठिकानों पर हमला कर सकता है। हिजबुल्लाह ने पिछले महीने बेरूत में मारे गए अपने वरिष्ठ कमांडर फुआद शुक्र की इजराइल की ओर से हत्या का बदला लेने की कसम खाई थी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।